याद रखिए, विचलितता मर्डर करवा सकती है, विचलितता आपसे चोरी करवा सकती है, विचलितता आपको व्यभिचार में गिरा सकती है, विचलितता आपको हर एक बुराई के रास्ते पे लेके जा सकती है। वो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखकर चलते हैं। शाम दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और टॉपिक के ऊपर बातचीत करने का ये अवसर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं विचलितता के ऊपर, और विचलितता जो है वो किस प्रकार से एक विश्वासी के जीवन में कार्य करती है। विचलितता किस प्रकार से आपके अंदर भय पैदा करती है, जैसे हम कह देते हैं द फियर ऑफ अननोन। एक अलग सा डर जो है किसी भी मनुष्य के अंदर बैठ जाता है। खैर, हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को यदि देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरे। इमेजिन करें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपको और मुझको ये कह के इस पृथ्वी पर ये मैसेज हमारे लिए छोड़ के गए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल होना, विचलितता का आना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और विचलितता हमारे अंदर डर लाती है, द फियर ऑफ अननोन। यदि हम देखें कि किस प्रकार से जेनेसिस से ही मेरे अजीजों विचलितता कैसे पैदा होती है, रिजेक्शन जैसे हम देखते हैं केन और हाबिल के स्टोरी के अंदर की कैसे केन को उसकी भेंटें जो है स्वीकार नहीं की गई, वो रिजेक्शन के कारण मन में विचलितता आती है और वही विचलितता उसके भाई से मर्डर तक करवा देती है। फिर यदि हम आगे जाते हैं, याकूब के पुत्रों में जब यूसुफ को वो स्वप्न आता है, उस स्वप्न को सुनकर उसके भाइयों का मन विचलित हो जाता है कि ये हमसे बेटर कैसे हो सकता है, और वो उसके भाई को खड्डे में फेंकते हैं, मारते हैं और फिर अंत में वो बेच देते हैं। फिर इसी प्रकार से देखें, विचलितता मेरे अजीजों और ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। बनी इस्राएली कौम जब फियर से बाहर निकलकर फैरो के उस डर से बाहर आती है तो मेरे अजीजों वहां पर एक सोने का बछड़ा बना लेती है, क्योंकि मूसा पहाड़ पर है और मूसा प्रभु से बातचीत कर रहा है, और नीचे विचलितता के कारण ही वो अपने लिए क्या करते हैं, एक अलग परमेश्वर अपने लिए बनाने की कोशिश करते हैं। सो विचलितता के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखा रही है, हमें क्या बता रही है। आप सोचकर देखिए कि प्रभु ने जब अपने लिए इस पृथ्वी पर एक राजा चुनने के लिए प्रभु ने शमूएल को कहा, तो जब शाऊल को चुना गया तो शाऊल को नबियों का सा दिल दे दिया। जी हाँ, वहां पर लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने उसे नबियों का सा दिल दे दिया। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि मनुष्य जब अपनी बुद्धि के द्वारा चलता है तो उसका मन विचलित होता है। मनुष्य जब किसी भी रीति से अपने आप में ही स्वयं खोया रहता है, अपनी बुद्धि से जहां तक वो सोच सकता है। याद रखिए, हमारी बुद्धि जो है एक लिमिटेड फेज में है, ये लिमिटेशंस में है। तो जो हमारी बुद्धि है, जब हम हमारी बुद्धि से कोई चीज बाहर जाएगी या हमारे थॉट प्रोसेस से कोई चीज बाहर जाएगी, ये हमारे अंदर विचलितता पैदा करती है। इमेजिन करें कि विचलितता उसके अंदर ना आए, प्रभु ने उसे एक नबियों का सा दिल दे दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो जब तक परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के दास की बात सुन के चलता रहा, तब तक वो विचलित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने मनुष्य को खुश करने वाला काम किया, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि कैसे एक दुष्ट आत्मा आके भी बाद में उसके ऊपर एक ठहर गई। और फिर वहीं हम देखें कि दाऊद, जो कि आराधना करने वाला एक गडरिया है, परमेश्वर उसे उठा करके इस प्रकार से महल में लेके आते हैं। उसका आराधना करना शाऊल को उस विचलितता से बाहर निकालता है, उसे आराम मिलता है जब वो वर्शिप करता है। सो ये एक ही है कि जब हम वर्शिप करते हैं तो वर्शिप करने के द्वारा क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा विचलितता से बाहर रहते हैं। अब सवाल ये भी है, परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा अपने लिए ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर विचलितता ना आए, परमेश्वर की असीम शांति आए, तो वो कैसे आएगी? आपको आत्मा और सच्चाई में आना पड़ेगा। पहली बात, परमेश्वर के आत्मा के ऊपर निर्भर होना सीखे, परमेश्वर की आत्मा की चाह में रहे। दूसरा, सत्य में आना है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को दिल में बसाएं, और आप सत्य और आत्मा में आएंगे तो आप शांति में आएंगे। आप सोचकर देखिए कि कैसे उस किश्ती पर जिस पर प्रभु यीशु मसीह है, उसके चेले हैं, और चेलों को लग रहा है कि वो सो रहा है। जब तूफान आ जाता है, लहरें उठती हैं, वो सब उसे उठाते हैं। गुरु, क्या तू नहीं देखता कि हम किस प्रकार से परेशानी में हैं? प्रभु यीशु मसीह उठने के बाद सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? इमेजिन करें, आज भी प्रभु यीशु मसीह शायद आपको और मुझे यही कह रहे हैं कि हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहां गया? क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, हम दिमाग से सोच रहे हैं। आप सोचकर देखिए, नीति वचन में साफ साफ लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बन। आपको पता है, परमेश्वर के जो नबी लोग होते हैं, वो
क्यों बेटर होते हैं? क्यों? क्योंकि वो हर एक बात में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीख लेते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखकर चलते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, उनके अंदर वो शांति जो है वो वास करती है। इसीलिए वो दुनिया से परे होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया और दुनिया की बातों में शामिल नहीं होना चाहते। आपके लिए और मेरे लिए भी मेरे अजीजों, आज यही परमेश्वर की ओर से मैसेज है कि हमें अपनी विचलितता को छोड़ना है। तो क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की उस शांति को गले लगाना होगा। शांति का राजकुमार तुम्हारी किश्ती में है। और मेरे अजीजों, बाहर के बवंडरों से डर कैसा? प्रभु यीशु मसीह ने इन तूफानों को देखा है। प्रभु यीशु मसीह लहरों को देख चुके हैं। और यकीन मानिए, वो खड़ा होता है और कहता है शालोम। सिर्फ एक शब्द और वो सब शांत हो जाता है। वो कहते हैं कि ये कैसी बात हुई कि भला लहरें और तूफान भी इसकी बातें सुनते हैं। इमेजिन करिए, आपका और मेरा प्रभु, आपका और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसकी बात लहरें, तूफान, हर एक वो विपत्ति भी सुनती है जो आपके और मेरे विरोध में उठती है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? हम प्रभु से पहले विचलितता को देखना शुरू कर देते हैं। आप इमेजिन कीजिए, जब कोई भी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी सिक्योरिटी में जो भी लोग लगते हैं, उन लोगों को रोज के रोज कैसा अपना संतुलन जो है बनाए रखना पड़ता है। उनको चेक किया जाता है बकायदा कि भाई ये पीस में है, कहीं इनको एंजाइटी तो नहीं है, कहीं इनके घर की कोई दिक्कत जो है इनके ऊपर कंट्रोल तो नहीं किए हुए हैं। यदि किसी प्रकार से भी ऐसा लगता है कि वो लोग आज फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है अपने कार्य को करने के लिए, तो उनको उस दिन छुट्टी दे दी जाती है। यदि आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं हैं, आप उस बात को परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं जानता हूं बहुत सारे पासवानों ने इस चीज का प्रचार किया है। आप पीड़ा में हैं लेकिन आप दूसरों को शुभ संदेश सुनाएं। आप दिक्कत में हैं, आप दूसरों को शुभ संदेश सुनाएं, आपको प्रभु उठाएंगे। बिल्कुल, जब आप अपनी दूसरों की खेती सींचते हैं, आपकी भी खेती सींची जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, यू नीड टू अंडरस्टैंड, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है कि इसको बिल्कुल सावधानी से अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल करें। जानते हैं प्रभु हमें एकदम से खुली पावर क्यों नहीं दे देता, या क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। द मोमेंट यू क्रॉस दिस बैरियर, जब आपका मन कम विचलित होता है, जब आप पीस में आना सीख लेते हैं कि आसपास कुछ भी होता रहे लेकिन मैं अपने प्रभु में स्थिर रहूंगा, शांत रहूंगा, और मैं अपने प्रभु की वाणी को सुनने की कोशिश करूंगा, मैं अपने प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा, आप मेरे अजीजों एक असाइंड जनरल बन जाते हैं। आप एक असाइंड योद्धा बन जाते हैं कि आप जाकर दुश्मन के विरोध में शैतान के गढ़ों को ढाने की सामर्थ्य रखते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। सो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति, क्योंकि आपकी और मेरी अपनी जो शांति है वो किसी काम की नहीं है। वो शांति शायद हमें किसी म्यूजिक से मिलती है, किसी मूवी से मिलती है, कहीं किसी लोगों से मिलकर मिलती है, कुछ खाने से मिलती है, कुछ पीने से मिलती है। बहुत सारे लोगों की टेम्परेरी शांति जो है शाम को उनको क्या कहते हैं 30 या 60 ml अल्कोहल लेने के बाद होती है, हाँ अब मैं शांत हूं। लेकिन आफ्टरवर्ड्स होता क्या है? द मोमेंट उसका नशा उतरता है, आपका मन फिर से विचलित हो जाता है। आप विचलित हैं, बीमारियां आपको अट्रैक्ट करती हैं। आप विचलित हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहेगी। बट द मोमेंट यू रिसीव हिज पीस, द मोमेंट यू लेट हिम टेक कंट्रोल ओवर यू, आप हर प्रकार से विचलितता से बाहर आते हैं। सो आज के दिन परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं मिलकर प्रभु के चरणों में आए और उससे मांगे कि प्रभु हमारे अंदर से इस बात को निकाले। यकीन माने, प्रभु के दास ने जब कहा कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल। क्यों? ताकि विचलितता ना रहे। आज आपका और मेरा क्लेम जो है वो यही होना चाहिए कि हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल, ताकि यहां मेरे अंदर विचलितता का कोई काम ना रहे। याद रखिए, विचलितता मर्डर करवा सकती है, विचलितता आपसे चोरी करवा सकती है, विचलितता आपको व्यभिचार में गिरा सकती है, विचलितता आपको हर एक बुराई के रास्ते पे लेके जा सकती है, ये महसूस कराते हुए कि पता नहीं कल क्या होना है। अभी कर लो हर एक बात में प्रभु को सीख करें, प्रभु की विल को सीख करें, प्रभु की बातों को सुनने की कोशिश करें। आप शांति के वारिस हैं, शांति का राजकुमार आपका और मेरा प्रभु है, और वो हमें शांति देने के लिए हमारे बीच में है। शालोम।